आरिसपुरा भाजपा प्रवक्ता राकेश पंडित ने कश्मीर में सरपंच मंजूर अहमद की रमजान के पवित्र महीने में आतंकवादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। देखिए इस रिपोर्ट को। आपका IB न्यूज पर और मैं हूं सनी गुप्ता। साथियों, आपको बता दें कि कल श्रीनगर से एक बहुत ही दुखद घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें बारामूला के एक पट्टन इलाके के सरपंच को दहशतगर्दों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साथियों, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, जिसमें उन्होंने एक महिला अध्यापक जो थी उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके अलावा बाहरी राज्य से वहां पे एक रेहड़ी वाले को उन्होंने गोली मार दी थी, जो अपना पेट पालने के लिए वहां पर गया था। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश पंत जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जिला आरसपुरा से। सर, स्वागत है आपका IB न्यूज पर। धन्यवाद। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी जो आए दिन सरपंचों की पंचों की श्रीनगर में किलिंग्स हो रही हैं? देखिए, पहले तो ये जो हत्या हुई है, बड़ा कायराना हमला किया गया है उन सरपंच साहब के ऊपर। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो एक सेब का जो बाग था वहाँ पर उनकी जो डेड बॉडी है वहाँ मिली है, तो गोली उनको मारी गई है। ये बड़ी कायराना हरकत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये 370 और 35 ए टूटने के बाद जो कश्मीर में राष्ट्रवादी लोग जो हैं, ये उनको एक डराने की एक चाल है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो डरेगा नहीं इससे, और इस तरह के जो खतरे हैं वो हमेशा वहाँ बने रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वहाँ कश्मीरी जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने बुलंद करके रखा हुआ है, और इस तरह की कायराना हरकतें जो हैं वो उनका जो अपना विश्वास है उसको डिगा नहीं सकती। राकेश जी, जैसे 24 तारीख को मोदी जी की रैली है, हमारी बिश्ना के पल्ली में उनकी एक रैली है, और पंचायत दिवस के दिन वो आ रहे हैं, तो क्या ऐसे ही कुछ संकेत तो नहीं दिए जा रहे कि कश्मीर की जो खुशहाली है उसको भंग करने के लिए कोई संकेत तो नहीं दिए जा रहे दहशतगर्दों की तरफ से? देखिए, इस तरह के कायराना हमले जो हैं वो हमेशा आतंकवादी जो हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, क्योंकि अब वहाँ उनको जो लोकल सपोर्ट है वो ना के बराबर है, लोकल सपोर्ट मिल नहीं रही है, तो इसलिए वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो इस तरह की हरकतें जो हैं वो हमेशा करते रहते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा कि हमारे बिहार से आए हुए जो लेबरर्स थे वहाँ जो वो मेहनत करके वहाँ पर रोटी कमाते थे, वो हो गए। एक अध्यापिका जैसे अभी आपने बात करी, और भी कई पुलिस के हमारे जो लोग हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर्स हैं और बाकी कांस्टेबल्स हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक ही बात निकलकर सामने आती है कि इस तरह से वो अपनी प्रेजेंस तो दिखाना है, और दूसरा वहां की शांति को भंग करने की कोशिश है, जिसका सुरक्षा बल जो हमारे हैं वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो भी इस हत्या के पीछे है, सरपंच साहब की जो हत्या हुई है उसके पीछे, उसको बहुत जल्दी एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। तो भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते IB न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन दहशतगर्दों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम है जम्मू कश्मीर के लिए। वो हमेशा कोई भी हमारा त्यौहार हो। तो भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते IB न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन दहशतगर्दों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम है जम्मू कश्मीर के लिए। वो हमेशा कोई भी हमारा त्यौहार हो या कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी दिन हो तो वो हमेशा जम्मू कश्मीर में मनाना पसंद करते हैं। 700 जो हमारी पंचायतें हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको वो गांव पल्ली से संबोधित करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि उन्होंने ऐसी एक पंचायत चुनी, वो भी जम्मू कश्मीर में। और इससे जो विकास है इधर का, वो मेरे ख्याल उसको रफ्तार मिलेगी। और दूसरा, एक यहाँ जो बाकी पंचायतें हैं उनको भी काम करने की एक प्रेरणा मिलेगी उस पंचायत से कि भाई प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ आ सकते हैं तो कल को हमारी पंचायत जो है वो अच्छा कार्य करेगी, तो क्यों नहीं उसका भी नंबर आएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना
और गांव पल्ली की डेवलपमेंट जो है, विकास होना, जैसे वहां पर सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा संयंत्र जो है वो लग रहा है, जिसका प्रधानमंत्री जी शायद, जहां तक मैंने सुना है कि वो 18 को ही वहां से उसका उद्घाटन करेंगे। और बाकी लोग भी जितने भी जो हैं अहलकार जो हैं, वो चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, यहाँ चाहे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो उनकी लगातार यहाँ आमद जो है वो होती रहती है। और इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा, और जो लोकल हमारे इलेक्टेड लोग जो चुनकर आए हैं उनमें एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। और इसके साथ ये होगा, कश्मीर में भी एक मैसेज जाएगा कि अगर इस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, तो कश्मीर में भी अगर कोई ऐसी पंचायत होगी तो कल को उसकी डेवलपमेंट भी जो है वो होनी चाहिए। पंत जी, आपको इस आज का जो हमारा विषय था उससे हटकर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राकेश जी, जैसे आपने देखा कि मोदी जी पंचायत पल्ली में आ रहे हैं, तो उनके आने पर खास करके जो पल्ली का गांव है वो उसको ऐसे सजाया जा रहा है, ऐसे सजाया, इतनी डेवलपमेंट 15-20 दिनों से वहां पे हो रही है, तो बाकी वाली पंचायतें भी देख रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर 6 महीने या साल के बाद ऐसा कोई दौरा प्रधानमंत्री जी का होता रहना चाहिए, ताकि हर पंचायत में उनको बढ़ने की, फूलने की जो है आज़ादी मिले? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मैंने अभी आपसे कहा कि 700 पंचायतें हैं, तो एक जम्मू कश्मीर में नहीं है, उनको पूरा भारतवर्ष देखना है। लेकिन यह है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि उनको पल्ली पंचायत को जो है वो सजाया जा रहा है या नहीं, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सरपंच जो पल्ली के हैं उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ तो शुरुआत करी होगी, जिससे पल्ली गांव का नाम, पल्ली पंचायत का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा है, वहां तक वो पहुंचा है। उन्होंने मैंने देखा कि वहां पर जो हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, हालांकि वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में लोग अपने बच्चों को डालते नहीं है, और वहां हमेशा जो उनकी आप संख्या है वो कम होती है। लेकिन पल्ली एक ऐसा गांव है, यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर घर में जो है वो नल है। उसके बाद हमारी लाडली बेटी की योजनाएं, किसान सम्मान निधि की योजनाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लगभग 100% जो है वो पूरी हुई है। और यही आंकड़े जो हैं वो जब वहां पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर आने के लिए कहा कि वो उस पंचायत में जाना चाहेंगे कि यहाँ पर इतना अच्छा काम हुआ है। और वो काम जो है वो उसका एक सरपंच जी का जो काम है वो बेस बना, और उसके बाद वहां प्रधानमंत्री जी बाबा आ रहे हैं और विकास जो है वो वहां पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश।